धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, प्रभु की महिमा को करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तुति महिमा हो प्रभु की, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। महिमा हो प्रभु की, 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 महिमा हो प्रभु की। हो हो। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। प्रभु का वचन देखो, आज आपके बीच में कौन सा वचन प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आज वचन प्रभु ने दिया है 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय। हालेलुया। मसीह यीशु का स्वाभाविक भक्त सैनिक। इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होते जाओ, प्रभु का वचन कह रहा है। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, जो तूने गवाहों के सामने मेरी बातों को सुना, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों, जो दूसरे को सिखाने के योग्य हों, उन्हें मेरी बातों को सौंप दे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छे योद्धा के समान तू मेरे साथ दुख उठा। जैसे प्रभु ने दुख उठाया, सलीम को उठाया, क्रूस को उठाया, वैसे प्रभु का वचन कह रहा है कि तू भी दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले के प्रसन्न करें। प्रभु का वचन कहता है कि जो योद्धा लड़ाई करने के लिए जाता है तो किस लिए, कि जिसने उसे लड़ाई के लिए भेजा है वो उससे प्रसन्न हो जाए। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है।
फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ऐसे जैसे प्रभु का वचन कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे एक अखाड़े में योद्धा, एक बलवान जो अखाड़े में जो लड़ते हैं, अगर वो अखाड़े में ना लड़ें तो अगर अखाड़े में लड़ेंगे तब जीतेंगे, तब उन्हें मुकुट मिलेगा। तो प्रभु का वचन कहता है तुम अपना प्रभु के सुसमाचार का वचन बताओ, प्रभु के वचनों को बताओ, प्रभु की आज्ञाओं को बताओ कि झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, चोरी नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, गलत नज़र से नहीं देखना है, बुरी नज़र से नहीं देखना, अपने मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकालनी है, इन सब बातों से दूर रहें। जिस प्रकार से एक जो योद्धा होता है लड़ने वाला, तो प्रभु यीशु मसीह के हम वचनों को पकड़े रहेंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे पकड़ होके हम प्रभु के दूसरे लोगों को प्रभु के सुसमाचार को बताने पाएंगे, समझाने पाएंगे। जैसे एक योद्धा होता है, जब बलवान होता है, वीर होता है, जो अखाड़े में लड़ने जाता है, जब वो लड़ाई करता है और हरा देता है तब वो विजय प्राप्त करता है, तो उसको मुकुट मिलता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर कह रहा आपको भी मुकुट मिलेगा। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है कि और दूसरे दृष्टांत में प्रभु बता रहा है कि जैसे एक किसान होता है, अपने खेती बाड़ी को, अपने खेत को जोतता है, फिर उसमें पानी डालता है, तब बीज डालता है, खाद डालता है, उसको देखभाल करता है, तब जाके उसको फल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से प्रभु के वचन में लगे रहो, प्रभु के वचनों पे चलो, तो तुम फलवंत होते जाओगे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। प्रभु का वचन कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो और प्रभु तुझे सब बातों को समझ देगा। प्रभु कह रहा, हालेलुया, आमीन। प्रभु कह रहा, मैं तुझे सारी बातों में समझ दूंगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह को याद रखो, जो दाऊद के वंश से पैदा हुआ और मर के फिर दोबारा तीसरे दिन जीवित हो गया, वह मेरे लिए सुसमाचार के अनुसार है। वो प्रभु का हमें सुसमाचार देना है कि प्रभु हमारा मरा, फिर तीसरे दिन हम सब के पापों को लेके मरा, और फिर हम सबको उद्धार के लिए तीसरे दिन वो क्या हो गया, जीवित हो गया। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। प्रभु का वचन कैद नहीं है। प्रभु का वचन हमें सुसमाचार पहुँचाना है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह सब बात सच है। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम प्रभु के साथ मर गए हैं तो जब परमेश्वर आएगा तो हम परमेश्वर में फिर से जी उठेंगे। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। आप प्रभु के वचनों में रहें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, समझें और दूसरों को भी, अपने आस पड़ोस को, अपने पड़ोसियों को, अपने परमेश्वर और अपने परिवार के लोगों को समझाएं, बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा कहीं भी उद्धार नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर युगानुयुग है और हमेशा रहेगा। तो परमेश्वर का वचन को ही पढ़ें, समझें और प्रभु के वचनों को दूसरों तक बताएं कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे और आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। हम सबको हम परमेश्वर में जब हम सो जाएंगे, हम जब इस संसार से चले जाएंगे, तो जब परमेश्वर जो वादा किया है, उसने वाचा बांधी कि मैं दोबारा फिर आऊँगा, तो जब प्रभु दोबारा आएगा तो हम प्रभु में फिर जी उठेंगे। जैसे प्रभु जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे, आप भी जी उठेंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घर परिवार में ब्लेस करे और ये वचन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके वंशों तक परमेश्वर ये वचन को पहुंचाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।